हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का मैथ्स का जो चैप्टर 6 है, रेखा और कोण, इसकी एक्सरसाइज 6.1 का भाग 2। तो देखिए बच्चों, 6.1 का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। हमने एक इसकी इंट्रो वीडियो भी बनाई थी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब और चलिए मेरे साथ। देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू है हमारा w प्लस जेड, यानी x प्लस वाई किसके बराबर है? इस w प्लस जेड के। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी है ये एक रेखा है। क्या है बच्चों? ए ओ बी एक रेखा है। तो देखिए बच्चों, ये एक्स वाई है जो टोटल 180 डिग्री हो रहा है। ऐसे ही अगर ये डब्ल्यू जेड देखेंगे तो ये भी सरल रेखा हो रही है टोटल मिला के, तो ये भी क्या है? 180। और हमने इंट्रो में पढ़ा था कि एक ही बिंदु पर, जैसे इस ओ पर बने सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो देखिए ऐसे ही शुरुआत करते हैं हम। सॉल्यूशन। एक्स प्लस वाई प्लस कौन कौन से कोण है? जेड प्लस डब्ल्यू। क्या हुआ ये? 360 डिग्री। क्यों हुए 360 डिग्री? क्योंकि क्या है, ये एक ही बिंदु पर बने कोण है। रीजन भी मैंने लिख दिया है, पर क्या है ये? बने कोण। एक ही बिंदु पर बने हुए कोण हैं। तो एक बात बताओ, हमें क्या बोला है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी मैं इस w प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख सकती हूँ, बराबर ही तो है। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई दोनों ही बराबर हैं w प्लस जेड और x प्लस वाई, तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। टोटल कितना हो रहा है? 360 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। ठीक बच्चों, टोटल करेंगे इसका तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया ना? कॉमन क्या आया इन दोनों में से? 2x प्लस वाई लिख दिया मैंने। कितना हुआ यहाँ? 360 डिग्री। अब अगर हम इस x प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल 360 के नीचे, डिग्री के नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला 2। क्या आया बच्चों? ये वाला 2। कैंसिल करेंगे, यानी x प्लस वाई कितना बचा? ये हमारा 180। 180 डिग्री बना। अब 180 डिग्री यानी एक कौन सा युग्म है? रेखिक युग्म है। अगर रेखिक युग्म है यानी 180 डिग्री होते ही तो हम समझ जाते हैं ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा। तो इसलिए इसके आगे हम यहाँ लिख देंगे अतः। ये आगे लिखना आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है। ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक बच्चों, क्या हुआ? देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन को। हमें दे रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो w प्लस जेड की जगह भी हमने x प्लस वाई लिख दिया। 2x 2y हो गए। 360 डिग्री हो रहा है क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का मान क्या होता है? 360 डिग्री। 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई इधर आया, 2 नीचे आया, तो कैंसिल होके x प्लस वाई का वैल्यू कितनी बन गई? 180। अब 180 बनते हम समझ गए क्या है? ये एक सरल रेखा है। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। बिल्कुल दिख रही है हमें, एक रेखा है। किरण ओ आर, ये वाली किरण ओ आर इस पी क्यू पर लंबे, यानी ये 90 डिग्री बना रही है। किरण ओ पी
यानी ये और ओ आर के बीच में क्या है, ओ एस एक अन्य किरण है, यानी ये ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। हमें क्या प्रूव करना है, आर ओ एस, यानी आर ओ एस जो है वो आधा है किसका, जो ये आर ओ एस की वैल्यू है वो कितनी है, हाफ है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अरे ये देखो, ये वाली जो वैल्यू है आर ओ एस क्यू ओ एस और क्या है पी ओ एस, इसके तो बीच की है, आ रही है तो ठीक है, इसको हम बहुत इजी वे में निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, जो मैं बोलती हूँ आप पहले वो समझिए। हमें क्या दे रखा है वो हमने देखा। अब एक बात ही बताइए, सॉल्यूशन, ये हमारा जो कोण आर ओ एस, यानी ये वाला एंगल आर ओ एस है, उसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। देखिए आर ओ एस है, इसको मैं क्यू ओ एस में से अगर क्यू ओ आर माइनस कर दूंगी तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी, यही होगा। देखिए ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, कौन सी वाली, आर ओ एस। ठीक है, अगर मैं क्यू ओ एस इस पूरे में से क्यू ओ आर ये 90 डिग्री वाला पार्ट घटा दूंगी तो कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला। डाउट नहीं ना, देखिए समझते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही समझने वाले हैं। अगर एक स्टेप छोड़ देंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यू ओ एस माइनस, देखिए बच्चों, जो ये क्यू ओ आर है यानी क्यू ओ आर है, इसकी जगह मैं पी ओ आर भी रख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि तो इक्वल ही है, दोनों बीच में 90 डिग्री पे काट रहा है, बीच में मिड में काट रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं माइनस पी ओ आर तो क्या होगा, क्योंकि उसने बोला है वो लंब है, बोला है ना लंब है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्यू ओ आर बराबर है कोण पी ओ आर के। क्यों है ये, क्योंकि जो ओ आर है उस पे लंब है कौन सी वाली लाइन, पी क्यू। क्या है बच्चों, लंब है। कहाँ से पता चला, ये रहा, किरण ओ आर ये वाली लाइन पी क्यू पर क्या है बच्चों, लंब है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारा आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस माइनस पी ओ आर है। अगर अब इस पी ओ आर को यानी पी ओ आर को अगर मैं ऐसे लिख दूं आर ओ एस और पी ओ एस लिख सकती हूँ, इस पूरे बड़े कोण को दो टुकड़ों में लिख दूं, पी ओ आर को अगर मैं आर ओ एस और पी ओ एस लिख दूं तो चलेगा, चलेगा ना, क्योंकि अपन को पी ओ एस वाली वैल्यू में लिखना है, इसलिए पी ओ एस बनाने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस के बाद आर ओ एस प्लस पी ओ एस। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको दोबारा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस। देखिए बच्चों, इस माइनस की वजह से ये वाला भी एंगल काय में बदल जाएगा, माइनस में। हमें माइनस में ही चाहिए, याद आ रहा है, पी ओ एस ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, अब इसमें से आपको क्या दिख रहा है, इधर भी आर ओ एस है, इधर भी आर ओ एस है, आर ओ एस के पास ये वाला आर ओ एस ले जाओ, पेज ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, इधर हो गया हमारा आर ओ एस, इधर वाला माइनस का था, इधर आएगा प्लस में, तो आर ओ एस
QoS बचा माइनस PoS। ये PoS बनाने के लिए हमने इतना जोड़ा तोड़ी करी थी। देखो RoS जुड़ के क्या बन गया 2RoS बराबर इधर क्या चल रहा है हमारा QoS माइनस PoS, यही चल रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर हमें सिर्फ ये RoS की सिंगल वैल्यू निकालनी है तो ये 2 कहाँ आएगा, इस तरफ। कौन सा वाला 2? ये वाला 2। ये वाला 2 किधर आया, इधर गुणा में है तो इधर भाग में। फिर उसके बाद हम इधर क्या लिखेंगे QoS माइनस PoS। यही प्रूफ करना था, आपको याद आया। देखिए ये रहा, इस PoS को करने के लिए हमने कितनी मेहनत करी है, यहाँ पर ये PoS लाए हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया, यानी हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस समझ का खेल है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, यह दिया है कि कोण XYZ कितना है 64 डिग्री। क्या है 64 डिग्री। अब XY को बिंदु P तक बढ़ाया। क्या करा बच्चों, XY को बिंदु P तक बढ़ाया। तो देखो जो ये बोलता जा रहा है हम करते चले। सबसे पहले XYZ देखो क्या बनाया हमने, ये X, ये वाली लाइन Y और ये Z कितने डिग्री का, 64 डिग्री का बना दिया। अब XY को P तक बढ़ाया, यानी इस XY वाली लाइन को हमने बढ़ा दिया इधर। अब क्या करा, दी हुई सूचना से एक आकृति खींच ली। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करे, यानी कोई एक लाइन ये ऐसे भी होगी, क्या होगी बच्चों, ये ऐसे भी इस तरफ भी होगी। जो क्या हो रहा है, कोण ZY और ये वाली लाइन हमारी क्या थी, P को समद्विभाजित करती है। तो अब हमें क्या करना है, कोण XYQ, XY ये वाली लाइन है हमारी Q, हमें क्या करना है XYQ यानी ये वाला कोण, और QYP XYQ यानी ये वाला एंगल, और QYP यानी ये वाला और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। यही बोला है बच्चों हमसे, ये 64 दे दिया, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें ज्ञात करने को कहा है, यही बोला। आपने क्वेश्चन पढ़ा और फिर समझा। देखो इसको टेम्परेरी में कुछ भी नाम दे दूं, इसको मैंने A और ये वाला कोण B, यही हमें क्या करना है, निकालना है। या इनको सेम नाम भी हम दे सकते हैं कि भाई दो कोण कौन से भी, ए रख दिया मैंने ताकि सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। एक बात बताओ, सरल रेखा, एक सरल रेखा है कि टोटल कितने डिग्री बन सकते हैं, 180। एक ही रेखा पर के एक कोण है, ये एक रेखा पर बने टोटल कोणों का योग 180 हो सकता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या बच्चों, 64 डिग्री प्लस A बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ ये 180, एक ही रेखा के हैं ये कोण। ठीक बच्चों, ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। अब इनका योग 180 होना चाहिए।
तो पहले मैं देख रही हूँ 64 डिग्री प्लस ए बना यानी 2a बराबर 180 डिग्री। यही हुआ ना। देखिए अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये बचा, हमारे पास यहाँ 2a करा, तो ये 180 के पास हम क्या ले जाएंगे, हमारा 64 डिग्री, जो काय का होगा, माइनस का। ये माइनस करेंगे तो 116 बचेगा। अब पेज ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब ये 2a स्टेप क्या थी हमारी, इज इक्वल टू 116 दोबारा लिख रही हूँ मैं, ताकि अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम, ये डिग्री है भाई। तो 116 डिग्री, ये 2 काय में आएगा नीचे, तो a का मान कितना आया बच्चों, a का मान कितना आया हमारा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 2 8 16 यानी 58 डिग्री। तो यानी कोण का मान कितना आया, 58 डिग्री। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो उसने क्या पूछा था हमसे पहले, एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, यानी ये ए में ये 64 भी मिल रहा है, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला। तो 64 में कितने जोड़ेंगे हम, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, कोण एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू ए प्लस 64 डिग्री। तो देखो बच्चों ए का मान क्या है, 58 प्लस 64 यानी कितना बन रहा है ये, 122 डिग्री। किसका मान है ये, एक्स वाई क्यू का। ठीक बच्चों, दूसरा क्या था हमारा, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, यानी ये वाला मान ज्ञात करना है हमें। तो ये तो ऑलरेडी आया, हम पास है, हमारे पास क्या ए की वैल्यू क्या आ रही है, 58, यानी लिखेंगे हम प्रतिवर्ती कोण एक्स वाई क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती निकालना है यानी उल्टा। तब हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से अगर उल्टा बोला है तो क्या घटाएंगे, 58 डिग्री। यानी उसने पूछा है हमसे कौन सा वाला, ये वाला। क्या पूछा है हमसे, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, 360 में से क्या घटाएंगे, 58, क्योंकि उसने प्रतिवर्ती कोण पूछा है। तो 360 में से अगर 58 माइनस करते हैं तो देखो 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 गए 0, और ये बचा 3। यानी क्या आया बच्चों हमारा, कोण क्यू वाई पी जो प्रतिवर्ती कोण है उसका मान क्या आ रहा है, 302। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये हो गई हमारी कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट, ये है हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।